नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और आज आखिरकार उन्होंने जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। स्वर्गीय अरोड़ा पेशे से एक जाने माने वकील थे और सामाजिक कार्यों में भी उनका अहम योगदान रहा है। उनके निधन पर समाज के हर वर्ग के लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा और अन्य सियासी दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। पर्यटकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले टैक्सी ऑपरेटर भी इन दिनों मंदी का शिकार हो रहे हैं। जम्मू में भी पर्यटकों के ना आने से टैक्सी ऑपरेटर बेकार बैठे हुए हैं। टैक्सी ऑपरेटरों ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए पर्यटकों से जम्मू आने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि जम्मू के पर्यटन स्थलों पर कोई खतरा नहीं है, लिहाजा उन्हें यहां आकर इनकी खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहिए। के लिए यही मैसेज है कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो ये जो हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, तो चलो इसकी निंदा करते हैं, हम सब लोग कंडम करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा रोजगार ही टूरिस्ट के ऊपर है। तो हम कहना चाहते हैं कि आना चाहिए। अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम अच्छी तरह उनको घुमाएंगे, तो कॉपरेट पूरा करेंगे। अरे जम्मू में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। पटनी टॉप है, सनासर है, भद्रवाह चले जाएं, और सुध महादेव है, मानतलाई है। हर जगह घूमने की अच्छी अच्छी जगह है। तो जहाँ भी आए, यहाँ बिल्कुल पीस है, यहाँ कोई डरने वाली बात ही नहीं है। भद्रवाह में बहुत टूरिस्ट जा रहा है, और यहाँ पटनी टॉप सनासर में भी जा रहा है। जम्मू में लोकल साइट सीन वगैरह बहुत है, शिवकोड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ऐसे यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। टूरिस्ट को बिल्कुल भी घबराना चाहिए। तो बाकी जम्मू अगर कोई आना चाहता है तो वैष्णो देवी वगैरह आए। यहाँ पे वैष्णो देवी, यहाँ जम्मू में हालात नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री है सारी टूरिज़्म से जुड़ी हुई है। क्योंकि पूरा सन्नाटा है बाज़ारों में, टैक्सी स्टैंड पे हर एक लोग परेशान है काम को लेके। बाकी जम्मू लोग आए, जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैष्णो देवी जा सकते हैं, हमारे पास पटनी टॉप है, सनासर है। अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। नुकसान तो देखो सर बहुत होता है, क्योंकि हर एक आदमी को फ़र्क पड़ता है। होटल है, टैक्सी है, ढाबे वाले हैं, हर एक को मतलब जम्मू की मार्केट है, जैसे जम्मू का रघुनाथ बाज़ार है वगैरह, सारा टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है ना। लोगों की इंस्टॉलमेंटें हैं, लोगों के बड़े बड़े किराए हैं, हर आदमी टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। टूरिज़्म पे मतलब डिपेंडेंट है कि टूरिस्ट आएगा तो इन लोगों की रोज़ी रोटी चलती है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो इन लोगों का बेचारों का। तभी वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक स्वर्गीय आरसी गुप्ता को आज उनके 75वें जन्मदिवस पर याद किया जा रहा है। सोसाइटी ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय आरसी गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उनके द्वारा जीवन भर दिए गए योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा और पद्मश्री SP वर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने स्वर्गीय आरसी गुप्ता को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो 40 साल पहले जब हम आरती गुप्ता के साथ चलते थे, कोई कार्यक्रम होता था तो सबसे पहले ये जितने भी खत्म होगी इसमें खाना खाया जाता है, वो लाइन आप होगा। और ये हमें बात से आया तभी वेलफेयर सोसाइटी बहुत ही अच्छा कार्य जो कर रही है, गरीबों को सहयोग कर रही है। दवाइयों की जगह दवाइयाँ भी देती है, राशन की जगह राशन भी देती है, कपड़े की जगह कपड़े भी देती है। लेकिन इसके अलावा भी लोग नौजवान अपने पाँव पर खड़ा हों तो उनको रोजगार देने के लिए वो अपने पाँव पर खड़ा हों तो उसके लिए ट्रेनिंग भी देती है। तो जहाँ पर सिलाई सेंटर भी चलाए जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर भी चलाए जाते हैं, लोगों को पूरा सहयोग और गाइडलाइन भी दी जाती है। तो मुझे अच्छा लगा आज जहाँ फ्लाई मंडाल तभी वेलफेयर सोसाइटी के इस ऑफिस में आकर, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ के सोसाइटी के जो सीनियर मेंबर हैं चौधरी जागर सिंह साहब, और हमारे मित्र जहाँ के राजेंद्र चिव साहब, यहाँ के वर्तमान में विधायक सुरेंद्र भगत जी, और बाकी सारे जितने भी कार्यकर्ता। पद्म श्री प्राप्त हमारे
सतपाल वर्मा जी और जितेंद्र उधमपुरी जी भी जहां पर उपस्थित थे। अच्छा लगा। इस सोसाइटी का सहयोग करने के लिए हमने भी अपना ये कुछ ना कुछ योगदान जो है वो दिया है, ताकि यहाँ जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं वो ना आए और स्मूथली इस सोसाइटी का कार्य जो है वो आगे बढ़े। धन्यवाद। उनका एकमात्र उद्देश्य आरसी गुप्ता जी का नार सेवा और नारायण सेवा का रहा है, और अक्सर वो यही कहते थे कि अगर हम समाज में लोगों की सेवा करेंगे तो समझो भगवान की सेवा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा ये कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं, और स्पेशल गेस्ट सुरेंद्र भगत जी हैं जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मड़ के हैं। उनके साथ इस मौके पर हमारे बीच में पद्मश्री एसपी वर्मा साहब भी हैं, पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी हैं, आईडी सोनी साहब हैं, डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी हैं, और काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ पे आज सभागार में उपस्थित हैं। एकमात्र उद्देश्य उनका 75वां जन्मदिन मनाने का है, और साथ में इस ओकेजन पर हमने राशन वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है। हमारी संस्था तवी वेलफेयर सोसाइटी एक सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और हम आरसी गुप्ता जी के बताए हुए मार्गदर्शन के तहत हम कार्य करते हैं, और समाज में जो भी वंचित वर्ग है उनके लिए कार्य होते हैं, जैसे आज राशन वितरण का है। इसके अलावा हम कुछ लोग समाज के प्रति अपने योगदान को जारी रखते हुए जम्मू स्थित श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक ने आज कई दिव्यांगों में कृत्रिम अंग वितरित किए। जम्मू में लगाए गए शिविर के दौरान दिव्यांगों को कृत्रिम अंग मुहैया करवाए गए। ये शिविर महीने में 3 दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें जम्मू में के दिव्यांगों के साथ साथ बाहरी राज्यों के दिव्यांग भी पहुंचते हैं, और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की जाती है। लोगों की टांगें कट जाती हैं किसी वजह से, या पोलियो के मरीज़ हैं उनको हम टांगें और कैलिपर्स देते हैं। उसके अलावा किसी को ज़रूरत है उसको ट्राइसिकल और व्हील चेयर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बैसाखियाँ, स्टिक्स, ये सब भी देते हैं। वो हमारा 1987 से लगातार चल रहा है। हर महीने के पहले इतवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन चलता है, जिसमें कि बहुत दूर दूर से हमारी JNK, यूटी, इसके अलावा पंजाब और हिमाचल के पेशेंट भी आते हैं, और उनको हम ये सब टांगे वगैरह लगा कर देते हैं। और जो कि बहुत दूर से आते हैं, यदि उनके पास कोई रहने की सुविधा नहीं है, उसके लिए भी हमने यहाँ पर इंतज़ाम करके रखा हुआ है। उन लोगों को हम यहाँ पर खाना और रहने की व्यवस्था करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने परिसर के संसाधनों में कुछ नए बदलाव किए हैं। एसोसिएशन के रेस्तरां और बार को नया स्वरूप दिया गया है, और अब यहां मेहमानों के लिए 12 कमरे भी तैयार किए गए हैं। सांबा के डीसी ने आज इस परिसर का दौरा कर इन सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया, और इस कदम के लिए एसोसिएशन के सदस्यों की पीठ थपथपाई। ऊपर भी एक और डेवलप करते हैं। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम इसको? नीचे फोन हाथ में पकड़ा होगा, फोटो अच्छा नहीं आएगा। अपना जो एसोसिएशन है, हमारी मेजर एसोसिएशन है इंडस्ट्री की, तो इनका यहाँ पे इन्होंने अपना गेस्ट रूम, अपना ये जो रेस्टोरेंट है, इसकी एक अपग्रेडेशन की है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये मॉडर्न लाइन पे फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं, और इनके पास इवन रूम्स भी, इन्होंने 12 रूम्स भी तैयार किए हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो इसमें कोई भी आके बड़े रीज़नेबल रेट्स पे वहाँ रह सकता है, और खाने पीने का भी इन्होंने, क्योंकि जैसे हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एक्सपेंड कर रही हैं तो यहाँ फुटफॉल भी बढ़ता है, लोग आते भी हैं, तो उसके लिए कोई इतनी अच्छी जगह यहाँ पे आगे पीछे विद इन इंडस्ट्री है नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत बार लोगों को ज़रूरत रहती है, और आगे पीछे भटकने से बेटर होता है कि आपके इन हाउस कोई अरेंजमेंट हो। तो इन्होंने PP मोड पे इसको यहाँ तैयार करवाया है, तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे ऑफिस बीयरर्स हैं इंडस्ट्री के, इस एसोसिएशन के। मैं इनको जब नौकरी स्टार्ट की थी रादर, तो मेरी पहली पोस्टिंग जो थी उसमें भी मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। तब से इनको मैं देखता हूँ, इनकी बड़ी पॉजिटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच रही है, और उसी का ये एक उदाहरण है। देखिए आप जिस तरह से
जम्मू के असलम चक इलाके के वार्ड नंबर 4 में साल 2004 में बनाई गई गली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ सीवरेज व ड्रेनेज की व्यवस्था भी पिछले कई सालों से सरकारों और प्रशासन की मुंह बोलती तस्वीर बयां कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ना तो सरकार और ना ही जनप्रतिनिधि उनकी कोई सुनवाई कर पाए हैं। ऐसे हालात में उनके लिए घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महाराज गल है ये गली की जी हालत है अज तो कोई 14-15 साल पहला गली बनी सी। ਉਹਦੇ बाद MLA भी बने, फिर आखते जी गौरमेंट नहीं, गौरमेंट तो नहीं सी, मैडम विद्या को भी फंड है सी, मैंबर पार्लीमेंट को भी फंड है सी, BDO को भी फंड है सी। जनाब सब तो ज़्यादा गलती इस डिपार्टमेंट की है जिन्होंने जेडे जेई ने ਜਾਂ दूसरे छोटे तबके के मुलाजम ने ये पंचा सरपंचा नाल मिल के तो काम नहीं कोई करते। बेनती ये करांगा कि जनाब डायरैक्ट जाओ चीफ को जाओ या इथों के हैड ऑफ डिपार्टमेंट को डायरैक्ट जाओ या मैंबर पार्लीमेंट को जाओ MLA को जाओ, विद्या मॉडर्न जी है DDC मैंबर वो को फंड है और जाओ उन्होंने इत्थे लिया के उन्होंने चाहे सीन दसो कि असी किस हालत में जी रहे हैं। जनाब बड़ी मुश्किल है, साढ़े तो घर कोई प्राहुणा भी नहीं आता तो बुरी हालत है, बच्चे भी नहीं शामी किते बाहर निकलते जे बदल बरे तो कोई ऐसे देखभाल ही कोई नहीं, लख लख घाह चढ़ता गली च। तो साडी मेहरबानी यहो कष्ट है पर साडी गली बननी चाहिए। MLA साहब भी हर दिन आए थे हैं बन जाएगी पता बननी कदों जो कोठे भी ढठन लग पैने साढ़े कोलों। 2004 च गली बनी थी, उसके बाद अज तक नहीं बनी, जी बनी थी वो भी PIC महकमे जो पाइपा बिछाइया इन्होंने तोड़ दी, तो उसके बाद कोई रिपेयर नहीं की, कोई कुछ नहीं की। हूँ इस टाइम इतों बल्कि गली चो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आने जाने भी लोग गालां कढ़दे हैं कि किहड़े दादी गली बनाई दी। असीं जिस वीडियो बुला के जाने उत्थे भी बस प्लान बने दा, बस जी नैक्सट ईयर आए हैं नेक्सट ईयर आए हैं, इस तरह टालते रहते। जी गौरमेंट बनी दी है वो कुछ भी करके राजी नहीं, ना इस पासे मतलब कि ख्याल करती है, ना साढ़े मतलब कि इधर ज़्यादा कोई फंड मुहैया कराती। जी पंचायत बनी थी, पंचायत ने भी कोई साढ़े ग्रां के कोई डिवेलपमेंट नहीं की। सलाम चक को सब तो पीछे रखा है क्योंकि उत्थे लोग इन्ना लायक नहीं। गर्मी के जोर पकड़ते ही बिश्ना के वार्ड नंबर 12 और 13 में बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। डिफेंस लेन में रहने वाले लोग यहां बने नाले की साफ सफाई ना होने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की चपेट में आने की आशंका जता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिश्ना म्यूनसिपल कमेटी से इस नाले की मरम्मत और साफ सफाई जल्द से जल्द करवाने का आह्वान किया है। कि नाले का जी हालत है और मच्छर है, खास करके हूँ जी गर्मी का मौसम है, डेंगू आ रहा है। तो अस ये प्रार्थना करने आला कमान अगे खास करके म्यूनसिपल कमेटी बिश्ना और इतों के मौजूदा जो विधायक न उन्हें भी अस अपील करने कि इसी जल्द को जल्द साफ किया जाए। पहले तो असी ये रिक्वेस्ट करके कि इसी रिपेयर किया जाए, अगर तुम रिपेयर नहीं कराई सकते तो इसी जल्द को जल्द सफाई किया जाए, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। मुश्क इन्नी है तो सोच भी नहीं सकते। ये डिफेंस लेन है पर डिफेंस लेन ना दी है, पर तुम दिखा दो इतने इन्ना कूड़ा कट लोग इन्ना अपना वेस्टेज मटीरियल सुटते हैं तो हालात खराब ने। बस ये अपील करके किसी जल्द को जल्द रिपेयर किया जाए। ये मैं आखना चाहना कि इसकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बीमारियों के दिन आई पहले सब तो पहले तो डेंगू के दिन आई मच्छर इन्ना होंदा। इत्थे काफ़ी फैमिलियां बाहर के लोग आए वो भी इत्थे रोंदे ने। साढ़ा भी इत्थे पटाकों का गोडाउन है, असें भी इधर बैठे होने ते राती जेल्लै केईं बारी बैठे इन्ना मच्छर होंदा। तो मैं म्यूनसिपैलिटी अगे तो अपने माननीय विधायक साहब अगे आगा कि यदी प्लीज़ यदी सफाई कराई जाए, ताकि जोड़े लोग इत्थे मुश्किलों का सामना करा देना वो नहीं करना पोए, तो जी बीमारियां भी यदी वजह कन्नै होनियां ना वो भी असें निजात जी पाचे। तो बस ये आगे कि यदी जल्दी को जल्दी सफाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में सेना के 3 जवानों को जानें गंवानी पड़ी। यह हादसा हाईवे पर रामबन जिले में बैटरी चश्मा इलाके में तब पेश आया जब एक सैन्य वाहन चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे के तुरंत बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक 3 जवानों की मृत्यु हो चुकी थी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे कड़े फैसलों का स्वागत किया है। तरुण चुग ने कहा है कि हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमला किया है जो स्वागत योग्य है। आतंकी मददगारों से अपना तो व्यापार और ना ही व्यवहार होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सनातन धर्म के प्रति नजरिए पर भी सवाल उठाते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इटली का चश्मा लगाने वालों को भगवान राम नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया। पर ये नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि भारत की भूमि पर खून बहाने वालों को 1 इंच भी राहत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस के नेता मंद बुद्धि राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। भगवान राम का मंदिर ना बने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं। ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है। भगवान श्री राम काल्पनिक में मिथ नहीं है राहुल जी, भारत की आत्मा है। तन तन में राम है, कन कन में राम है, हर जीव में राम है। अब इटली पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में जहां पर्यटन कारोबार ठप हो गया है, वहीं जम्मू में भी इस हमले का असर देखा जा रहा है। मौजूदा समय में जम्मू में भी पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कारोबारियों का धंधा चौपट होकर रह गया है। जम्मू के जो बाजार हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहते थे, वहां मौजूदा समय में सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। कारोबारियों ने एक सुर में इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए देश की सरकार से पाकिस्तान पर हमला कर उसे उसकी औकात दिखाने की मांग की है। हमारी जे.एंड.के को छोड़कर पूरे भारत पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि पहले तो जे.एंड.के स्टेट पहले निर्भर है पूरे जो टूरिस्ट पर। टूरिस्ट सिस्टम बिल्कुल ठप हो गया उसकी वजह से और उसकी वजह से दुकानदार क्या, ट्रांसपोर्ट क्या, सारा ठप हो गया। पहले तो जो कश्मीर में इतना टूरिस्ट जाता था, उसकी वजह से जम्मू में भी टूरिस्ट आता था। यहाँ तो टोटली बंद हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जी की इसी का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, जिससे ये साबित हो जाए कि दोबारा जहाँ मिलिटेंट जितने भी मिलिटेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं दोबारा निकलने की कोशिश ना करें और जितने भी वहाँ कैंप बने हैं पाकिस्तान में पूरे तबाह किए जाएं। नहीं, हालात तो जो है वो बॉर्डरों पे सुन रहे हैं कि आए दिन यही सुन रहे हैं कि फौजें तैयार हैं, किस वक्त भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है पाकिस्तान को। दरिंदे बैठे हुए पाकिस्तान में, वो उनको मारा नहीं जाएगा, उसके बाद काम निकलेगा हमारा ठीक ठाक। कौन से ऐसे लोग? देखो जी, ये तो बस वाले हो गए, दुकानदार जितने भी हैं, बस वाले, घोड़े वाले, होटल वाले, तकरीबन इनका ज्यादा तो ज्यादा होटल वाले और बस वाले जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ज्यादा तबाह हुई है। क्योंकि टूरिस्ट नहीं आएगा तो जो ड्राई फ्रूट या टूरिज्म के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ काम का ठप हो जाता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है काम जल्दी चले। लेकिन जो पहलगाम में हुआ ये बड़ा कंडेम करने वाली बात थी। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कारोबारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कारोबार भी चले और मिलिटेंसी भी कम हो और जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में अमन काम हो रहा है। तो अब ये है कि हम तो दोनों बसे हमारा कारोबारी जो
ड्राइव तो जहाँ टूरिज्म के रिलेटेड जो भी कारोबारी हैं वो दोनों तरफ फंसे हुए हैं। वो अमन भी चाहते हैं और काम भी चाहते हैं। ऐसा कोई तरीका निकले माता रानी, जहाँ कोई ऐसा तरीका हो कि लोगों का काम काज भी चले जाए। हम सोचते हैं कि जम्मू के ऐसे अपने तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने या लोकल लोगों के लिए ऐसी कोई चीज़ें बने कि जहाँ के कारोबारियों का काम बढ़े, क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर कश्मीर और वैष्णो देवी पर डिपेंड है। तो लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बढ़ाई है वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। वैष्णो देवी आओ, वैष्णो देवी में ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बड़ा सेफ और अच्छा। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला भी चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।